मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप अगर एक कानून पास कर दो कि इंसान आदमी हो या औरत, सिर्फ 3 दिन में एक बार हगेंगे, टॉयलेट में जाएंगे हगने के लिए, मुतना अलाउड है और सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। और अगर आपने 3 दिन में एक बार से ज्यादा किया तो आपके ऊपर भारी पेनल्टी लगेगा, आपको पेनलाइज किया जाएगा, आपको फाइन किया जाएगा, शायद हो सके कि आपको जेल भी हो जाए। इस तरह के कानून पास अगर आपने कर दिया तो दोस्तों, हगना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी जिंदगी में, क्योंकि उसकी स्कैरसिटी है। आपने स्कैरसिटी कर दिया है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बना दिया है। अब उसके बारे में लोग कविताएं लिखेंगे, जीते जागते लोग यही सोचेंगे, खाते पीते सोते यही सोचेंगे कि मैं कब और कैसे हगूं। और हगने के अनेक तरीके, लैक्सेटिव लूं या न लूं, लैक्सेटिव लूं तो कब लूं, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम हगने के बारे में। जिस तरह से आप सेक्स के बारे में आत्मसंयम कहते हो ना, ब्रह्मचर्या, फलाना ढिमकाना, नो नट नवंबर, कि हिलाएंगे नहीं, सेक्स नहीं करेंगे, सेक्सुअल विचार नहीं करना है, पॉर्न नहीं देखना है, उसी तरह से आप ब्रह्मचर्या मतलब हगना नहीं है, जिंदगी भर हगना नहीं है, हगू को अंदर रखो, फिर आपका पावर देखो कितना बढ़ता है। नेचुरल प्रोसेस को, कोई भी नेचुरल प्रोसेस को आप रेजिस्ट करते हो तो उसके बारे में फैंटेसीज होना शुरू हो जाएंगी, कविताएं लिखी जाएंगी, किताबें लिखे जाएंगे। जैसे लव के बारे में किताबें लिखी जाती है, वैसे टॉयलेट के बारे में किताबें लिखी जाएंगी। हगने का जो आनंद होता है, हगने की जो आवाजें आती है, ददम ददम, पम पम, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, सारी आवाजों के ऊपर संगीत बनेंगे। वो 3 इडियट्स में वो एक था ना, डुस्कम पादम वगैरह वगैरह, जो भी उसका रूटीन था, थुरथुरिया वगैरह। तो इस तरह की, यानी वो तो एक आइटम था। हर एक मूवी में आपको थुरथुरिया, सुरसुरिया सुनाई देंगे, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस इतना है। जिस तरह से मूवीज में सेंट्रल थीम होता है लव और हीरो का लव इंटरेस्ट, आपका सेंट्रल थीम बनेगा कि यार टॉयलेट, हीरो टॉयलेट जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, और जाके विजय प्राप्त करेगा अपने शिट के ऊपर, वगैरह वगैरह। और फिर लोग स्मगलिंग कैसे करते हैं, लोग चोरी चुपे जंगल में कैसे जाते हैं, या जाके दरिया के बीच में जाके, जहां पे कोई कायदे कानून नहीं है, जैसे कसिनो में जाते हैं ना, कि गैम्बलिंग करने जाते हैं तो आउट ऑफ इंडियन नेशनल वाटर्स चले जाते हैं और गैम्बल करके आते हैं। तो उसी तरह से आप आउट ऑफ इंडियन वाटर्स चले जाओगे फिशरमैन के बोट पे और दरिया में हग के आओगे, ताकि आपका कोई प्रूफ न रहे। और पुलिस सबके घर में चेक करने आएगी कि भाई हम तो इंस्पेक्ट करते, यानी जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर शराब की बोतल ढूंढते हैं ना, उस तरह से हाँ, कौन हग रहा है, कौन कितना हग रहा है, ये ढूंढने निकलेंगे। सिर्फ एक सिंपल बात है, क्या है? रिस्ट्रिक्शन। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये था, बहुत लंबा जोक हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये था कि जिस चीज को समाज रिस्ट्रिक्ट करती है, उस चीज को लेके बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारे दिमाग में, और ये बहुत ही स्वाभाविक है। किसी की आजादी छीन लो, जेल में डाल दो और कहो तुम सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर जाओगे, फिर देखो वो 2 घंटों का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाता है। कानून पास कर दो, ये इंसान चलेगा नहीं, इसको अलाउड नहीं है चलना। वो चलने के बारे में सपने देखने लगेगा, वो कविताएं लिखने लगेगा, वो किताबें लिखने लगेगा कि चलने में क्या खूबी है, 2 पैरों पे चलने की खूबी, जो 2 पैरों पे चलना क्या होता है, आजादी का एहसास क्या होता है, सब कुछ लिखने लगेगा। सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन दे दो कि तुम नहीं चलोगे, बस तुम्हारे पैर हैं, तुम्हारे पैर चल रहे हैं, तुम नहीं चलोगे। बोलने पे पाबंदी कर दो, तुम नहीं बोलोगे, खत्म।
और देखो क्या क्या टाइप की किताबें लिखेगा वो, कि बोलने की जरूरत क्या है, बोलने का कितना इंपॉर्टेंट राइट है, बोलते नहीं हो तो सोचते नहीं हो, वगैरह वगैरह वगैरह। आप देखो, मतलब कहने का मतलब है समाज में सेक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए ये सब होता है।